बढ़ेंगे खबरों में आखिर और खबर नोएडा से, जहां नोएडा के निटारी कांड के आरोपी हो सकते हैं आज रिहा। आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर की आज हो सकती है रिहाई। तो फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई संभव है। मनिंदर पंडेर की रिहाई का एक लेटर जेल पहुंचा है। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है मनिंदर सिंह पंडेर। तो फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई संभव। मनिंदर पंडेर की रिहाई का एक लेटर जेल पहुंचा है। आपको बताएं कि फांसी की सजा का फैसला रद्द कर दिया गया था और उसके बाद रिहाई की बात सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं अब जो एक लेटर पहुंचा जेल, उसके बाद रिहाई संभव है। तो बड़ी खबर नोएडा से, जहां नोएडा के निटारी कांड के आरोपी पर आज वो रिहा हो सकता है। आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर की आज रिहाई हो सकती है। फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई संभव है। मनिंदर पंडेर की रिहाई का एक लेटर पहुंचा जेल और ग्रेटर नोएडा की लक्सर जेल में। बताया जा रहा है कि मनिंदर सिंह पंडेर बंद है और आज उसकी रिहाई हो सकती है। जेल में एक लेटर पहुंचा। निटारी कांड में 10 साल की ज्योति की भी हत्या हुई थी और अब आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर की रिहाई की खबर से ज्योति के माता पिता परेशान हैं और सरकार के केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की मांग कर रहे हैं। ज्योति के माता पिता से हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मनिंदर पंडेर की आज रिहाई हो सकती है। तो ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में फिलहाल बंद है। नोएडा के निटारी कांड का आरोपी आज रिहा हो सकता है। मनिंदर सिंह पंडेर की रिहाई आज हो सकती है, जिसको लेकर एक लेटर जो है वो जेल पहुंचा है। फांसी की सजा रद्द होने के बाद रिहाई संभव मानी जा रही थी और इसी को लेकर लगातार चर्चा तेज थी और आखिरकार वो लेटर अब पहुंचा, जिसके बाद मनिंदर सिंह पंडेर रिहा हो सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अमित, आरोपी मनिंदर सिंह पंडेर की आज रिहाई हो सकती है, क्या कुछ जानकारी भी आपके पास? लेटर हालांकि जेल पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए, पंडेर की हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा रद्द करने के बाद उसके रिहा होने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज थी। कल शाम की अगर बात की जाए तो एक आदेश उसके रिहा करने का, एक मामले का आदेश लुक्सर जेल में पहुंच गया है, लेकिन 2 मामले मनिंदर सिंह पंडेर पर थे जिसमें फांसी की सजा हुई थी। 302 धारा के तहत दोनों मामले थे, दोनों में उसकी फांसी की सजा रद्द तो कर दी, लेकिन दूसरे मामले का जो आदेश है अभी उसको रिहा करने का वो जेल में नहीं पहुंचा है। जब से उसको इस बात की जानकारी मिली है कि वो जल्द ही रिहा होने वाला है, जेल के अंदर जो जेल प्रशासन है उनसे हमारी बात हुई, बेहद खुश है और अपने पास जिन कैदियों के साथ जेल में बंद है, 15 के आसपास वो कैदी हैं, उनके गले मिलकर खुशी जाहिर कर रहा है और जल्द से जल्द जेल से निकलने की कोशिश में पंडेर फिलहाल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वो परिवार जिनके बच्चों की जान गई थी, जिनकी हत्या की गई थी, जिनके शव टुकड़ों में मिले, वो इस आदेश के बाद काफी निराश हैं। ज्योति के माता पिता से भी हमने आज सुबह बात की थी। उन्होंने इस बात की गुहार सरकार से लगाई है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ा जाए, क्योंकि सीबीआई अदालत ने इस पूरे मामले में फांसी की सजा कोहली को और पंडेर को दोनों को सुनाई थी। ऐसे में सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट जाए और सरकार उनके साथ खड़ी हो, क्योंकि ज्यादातर परिवार जिनके बच्चे मरे थे वो अब एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, उनकी स्थिति, माली स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है, तो कोर्ट की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट की है वो लड़ने में असक्षमता महसूस कर रहे हैं। लिहाजा अब सरकार से गुहार लगाने और पंडेर के रिहा होने के बाद उनको वो जख्म फिर से याद आ गए जो उस दौरान के थे, क्योंकि सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई ने काफी लंबी जांच की और करीब 17 साल तक ये केस भी चला। तमाम जो गवाह थे उन गवाहों को 40 से 50 बार बुलाया गया। जो कपड़े बच्चों के मिले थे, महिलाओं के मिले थे, उनकी शनाख्त की गई थी। सभी जो डेड बॉडी के जितने भी हिस्से मिले थे उनका डीएनए टेस्ट भी कराया गया था और सभी सबूतों को देखने के बाद सीबीआई की अदालत ने इनको फांसी की सजा दी थी। फांसी की सजा पर अब हाईकोर्ट ने ये हवाला देते हुए रद्द किया है कि जो सबूत हैं वो पर्याप्त नहीं है और कैसे इनको इतने समय तक यहाँ रखा गया। लिहाजा अब एक तरफ जहाँ पंडेर जेल से निकलने की खुशी मना रहा है, वहीं वो परिवार जरूर मातम में डूबे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और जिस तरीके की बर्बरता D5 कोठी जो खारी की है उसमें बरती गई। तमाम परिवारों के लोग उस समय का मंजर जो है वो याद कर रहे हैं और किस तरीके से वहां नालों से डेड बॉडी बना। बिल्कुल अमित, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जब जिस दिन रिहाई फांसी की सजा रद्द हुई थी उस दिन लगातार वकील जो थी वो वकील साहिबा यही कह रही थी कि चार्जशीट जो है वो सीबीआई की तरफ से नहीं दाखिल की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई है उसके ऊपर भी सवाल और निशान खड़ा होगा कि उस तरह से जांच पड़ताल नहीं की गई।
बिल्कुल देखिए, पहला सवाल सीबीआई की जांच पर ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि दो बड़े अगर कांड की बात की जाए नोएडा के, आरूसी हत्याकांड की बात कर लें या निठारी कांड की बात कर लें, दोनों मामलों में सीबीआई की जांच हुई थी और आरूसी कांड का किस तरीके से नतीजा रहा वो सबके सामने। और अब निठारी कांड को लेकर भी जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच है, चार्जशीट है या जो सबूत सीबीआई द्वारा कोर्ट में पेश किए गए थे उनमें कहीं ना कहीं ढीला हवाली की गई होगी, लापरवाही बरती गई होगी, या सीबीआई को पर्याप्त सबूत नहीं मिले होंगे। इस चीज को लेकर सीधे तौर पर सीबीआई को लेकर भी तमाम पीड़ित परिवार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार तारीख पर बुलाया जाता था और वहां पर उनके बच्चों के जो कपड़े थे उनकी शनाख्त कराई गई थी। खुद मोहिंदर सिंह पंढेर ने अपने 164 के बयान में इस बात को कबूला पुलिस के द्वारा। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो निठारी कांड में 10 साल की ज्योति की भी हत्या हुई थी और अब आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर की रिहाई की खबर से ज्योति के माता पिता परेशान हैं और सरकार से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की मांग कर रहे हैं। ज्योति के माता पिता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए। देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले निठारी कांड में पंढेर और कोहली की फांसी की सजा माफ हो गई और आज शायद उनको जेल से रिहा भी कर दिया जाए। हमारे साथ जब्बूलाल हैं, इनकी 10 साल की बेटी उसी कांड में गायब हुई थी, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। तमाम नरकंकाल भी यहाँ पर मिले, इन्हीं से बात करेंगे। अब जेल से बाहर आने की सुखबुगाहट हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? महसूस तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो न्याय पे भरोसा था। लेकिन अब जब वो दोषी नहीं था तो न्याय ने अभी दूसरे न्याय ने, कोर्ट ने उसको कैसे फांसी की सजा सुनाया है। अब ये पहले सुप्रीम कोर्ट से भी, इलाहाबाद कोर्ट से भी 4 में मुलजिम ठहराया गया था। फांसी की सजा हुई थी पंढेर को भी और उसको तो 17-18 में उसको भी हुई, कोहली को। और अब जो है ये कैसे बता रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है उसका, ये नहीं है वो नहीं है। आपकी बेटी जब गायब हुई थी क्या चीजें बरामद हुई, बेटी की पहचान कैसे हुई थी? बेटी की पहचान हुई, चप्पल और कपड़े मिले, एक ही में लिपटा हुआ बंधे हुए कपड़े मिले, चाकू भी साथ में, बारीक बारीक बालियां पहन रखी थी वो भी साथ में ही, मतलब एक ही साथ मिली। और ये केस पुलिस ने नहीं खोला है, केस हमने खोला है। 3 सिर निकालने, ऊपर जो खोलने से 3 सिर मिले हैं, एक ताजी बॉडी मिली है आज, जैसे शाम को, जैसे दिन में किसी टाइम भी मर्डर किया है उसका, वो औरत का, उसकी आंखें निकाली हुई थी। तो इसका मतलब अंग सब व्यापार हुआ है, उसका अंग व्यापार हुआ है। क्या लग रहा है, सबूतों से छेड़छाड़ की गई है इसको बचाने के लिए? ये सब सीबीआई और क्या कहते हैं मुनिंदर और पुलिस और ये जो जज उसको क्लीन चिट दी है ना, ये इसका कोई रिश्तेदार है, तो इसलिए इसको क्लीन चिट दे दी ने। सबने फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट भी, गाजियाबाद कोर्ट भी, और क्या कहते हैं इलाहाबाद कोर्ट ने को बरी कर दिया। आपको लग नहीं रहा अब न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, मोदी सरकार से, योगी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि इसको दोबारा जेल में डाल दिया जाए, नहीं तो ये इसको फांसी की सजा जरूर दें, और नहीं तो ये दोबारा अगर छूट गया तो जैसे हमारे बच्चे काटे ना, ऐसे और बच्चे आके यही काटेगा। ये अंग गुर्दे जरूर बेचता था, ये झूठ बोलते हैं सारे, अंग गुर्दे का व्यापार था इसको। देखिए ये जब्बूलाल हैं, इनकी 10 साल की बेटी गई थी और इसी तरीके से 17 से जो 18 बच्चे हैं उनके नरकंकाल यहाँ पर मिले, महिला का भी नरकंकाल मिला। फिलहाल ये लोग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने की, लिहाजा सरकार से आगे आकर अपनी लड़ाई लड़ने और मोहिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी जाए, इस चीज की मांग करते हुए फिलहाल ये दिख रहे हैं। कैमरामैन जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। कुशीनगर में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों के डर के साए में परिवार जीने को मजबूर है। परिवार ने मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है और पोस्टर पर पीड़ित ने दबंगों का नाम भी लिखवाया। निर्माण कार्य रोकने का दबंग पर आरोप लगाया, 5 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया। देवरिया जैसे नरसंहार करने की धमकी भी पीड़ितों को मिली है। पडरौना कोतवाली के खजूरिया चौराहे का ये पूरा मामला। जमीन और अन्न बिका हुआ पोस्टर आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन काम चल रहा है। संतोष राय, उसके भाई तथा उसके दोस्तों द्वारा वसूली की जा रही। ये पोस्टर में साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जमीन और मकान बिका हुए, डर के साए में जीने को मजबूर है एक परिवार दबंगों के डर की वजह से।
और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संतोष कुमार जुड़ गए। संतोष, ये पूरा मामला क्या है? हम तस्वीर देख पा रहे, पोस्टर में लिखा हुआ है साफ साफ, आरोपियों के नाम भी उसमें लिखा गया है। तो संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बताते चले, कुशीनगर में दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों के डर से जो परिवार है वो सहमा हुआ है। बिल्कुल, तो पडरौना कोतवाली का ये पूरा मामला है कुशीनगर में, जहां दबंगों का आतंक, दबंग उनको लगातार धमकी दे रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार ने घर बनवाना छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जो तस्वीर हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, और उसके बाद से जब लगातार धमकी दी जाती है एक दबंगों के द्वारा, उसके बाद एक परिवार सहम जाता है, डर जाता है, और फिर मजबूरन उसे पोस्टर लगाना पड़ता है जिसमें मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा रहता है। खबरों का